और अगर जनता ने मुझे चाहा तो मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा, लेकिन मैं एक चीज अलग से कहूंगा, जो हमारे वर्तमान विधायक हल्का पुराना से है वो स्वयं खुद सरपंची से चुनाव हार चुके हैं यहाँ से। हाँ, काटपुरी गांव से। अच्छा, तो मैं नैतिकता के आधार पर उनसे आह्वान करता हूँ अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी सरपंची का चुनाव हार जाए उसको एमएलए के पद पर रहना मेरे हिसाब से तो बेकार है। उसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और सर्व समाज में मिल जाना चाहिए। किसी आगे किसी अच्छे एक युवा नेता को किसी को मौका मिलना चाहिए हल्का पुराने से। हाँ, और अगर जनता ने मुझे चाहा तो मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा। हाँ, उसने गड्ढा खोदा था मेरे लिए और क्या गड्ढा खोद दिया आपके लिए? मेरे यहाँ गांव में उसने इतना इंटरफेयर किया कि लोगों को वहाँ बुला के उनके पैर पकड़े कि भाई चौधरी नहीं बनना चाहिए, मेरी बात क्या रहेगी। पूरा प्रेशर रखा है। गड्ढा मेरे लिए था लेकिन अल्लाह ताला ने उस गड्ढे में उसको धकेल दिया और मैं उससे चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब, आपके साथ जवानी है। हाँ। और आप जैसे बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जिस और जवानी चलती उस और जमाना चलता। हाँ, जमाना चलते सच्चे होकर रहेगा इंशाल्लाह। जैसा आपने सुना है जमाना उस दौर चलता है, इंशाल्लाह होकर रहेगा। हरियाणा मेवात के चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो नूर डिस्ट्रिक्ट के गांव सिरोली में है और सिरोली गांव की नहीं, हम कहेंगे बायसी की आन बान और शान मेरे साथ जुड़ रही है, जिसका नाम और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सामने जो कैमरा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यानी शौकत उर्फ गुरचड़ी मेरे साथ हैं, बायसी के चौधरी। हुक्का की गुड़गड़ाहट के साथ में उनके निवास स्थान पे हम मौजूद हैं। दरअसल आप लोगों को हमने इनसे रूबरू करवाया था कि ये चुनावी मैदान में थे, इन्होंने सरपंची की घोषणा की थी। अब वो सरपंची की जो घोषणा थी, मतदान हो गया, रिजल्ट आ गया। आपको सिरोली गांव का मतदान रिजल्ट बताएं कि सिरोली की जो 36 बिरादरी है उसने किसको पंचायत पर राज करने का मौका दिया है, किसको सरपंच चुना है। वो शौकत उर्फ गुरचड़ी को बायसी के चौधरी को चुना है। आइए उनसे बातचीत करेंगे, अपनी इस जीत को किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 36 बिरादरी से। आइए शौकत उर्फ गुरचड़ी से सीधी बातचीत कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका भी। क्या हाल चाल है आपके सर? मेरे बढ़िया हैं, अल्लाह का करम है जनाब। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि पूरी मेवात की जो जिम्मेदार शख्सियत उन सबकी दुआएं मेरे साथ थी। क्या बात। लेकिन जो गांव की 36 बिरादरी जो मतदाता थे उन्होंने बम्पर जीत जो की है 700 वोट के करीब। क्या बात है। उसमें से मेरा लक्ष्य 300 वोट का रह गया, नहीं 1000 से ऊपर मेरी जीत होनी चाहिए थी। और ये मेरी जीत नहीं, मेरे साथ जो गरीब जनता इस गांव की जो लगी हुई है उन सब की जीत है। क्या बात है। तो और उन लोगों ने जो मेरे से उम्मीद जो आस्था रखी है उनकी उम्मीदों को नहीं टूटने दूंगा मैं, चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उन लोगों के लिए। रही बात गांव के विकास के काम में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, चाहे गलियों की बात हो, चाहे रिटर्निंग वाल की, चाहे गरीब आदमी के मकान के लिए, चाहे बीपीएल की बात हो, और चाहे आपसी भाईचारे को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। गाँव में कोई फितना फसाद नहीं होने दूंगा और अगर कोई गलती से हो भी जाएगा तो इंशाल्लाह फर्श पे बैठ के जाजम पे उनका फैसला यहाँ बिरादरी का करूँगा। चूँकि मैं 22 गाँव का चौधरी भी हूँ, सम्मानित जो पगड़ी मेरे सर पर रखी हुई है उसका सम्मान करते हुए मैं बिरादरी के फैसले करूँगा। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बायसी के चौधरी शौकत उर्फ गुरचड़ी हैं जिनसे हम लोगों ने बातचीत की है। ये तमाम ये उनके वोटर्स हैं। अगर सबसे बात करें तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबको दिखाइए क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनके साथ थे। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रहमतुल्लाह जी मेरा नाम। जनाब, आपने गुरचड़ी को विनर बना दिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा, नसीम अहमद पंच हैं। भाई साहब क्या हाल चाल है? नसीम बढ़िया जी बढ़िया। जनाब, शौकत जी को विनर कर दिया है, जीत हासिल करा दी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमने अपने बायसी के चौधरी की शान बढ़ाई है एक बार जिता के। क्योंकि बहुत से लोग भी पक्ष वाले थे, ये कह रहे थे कुछ नहीं है, लेकिन आज रिकॉर्ड जीत करिए क्योंकि पूरी बायसी में किसी की जीत न हुई जितनी बड़ी हमारे चौधरी साहब की हुई है। और गांव की कुछ मौजूद लोग हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। ऐसा है जी, इंशाल्लाह सरपंची की जीत तो है ही है
अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अब के हम इसको एमएलए में भी जिता के लाएंगे और जिताएंगे। दादाजी बड़ा हुक्का पी रहे हैं, क्या कहना चाहोगे बताइए। एक और उनसे बात करते हैं। बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाहोगे चौधरी साहब भाई के लिए? चौधरी साहब की जीत हमने करा दी है अल्लाह के हुक्म से। और भाई चौधरी भी है, सरपंच भी है। अब इस गांव को विकास यही के हाथ में, और या अगले प्लान में मैं एमएलए बनाएंगे। जनाब, गांव के लोगों की एक और डिमांड आ गई है सामने कि आपको इस बार हम जनप्रति अपना विधायक चुने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, फिर से लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, इतना प्यार अपट आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? अब बड़ी उम्मीद कर रहे हैं लोग तो। जो जनता चाहती है नेता कहाँ भागेगा उनसे। बेशक, क्या बात है। अगर लोग इस चीज पे लाएंगे, जो भाई सिंह ने, जो इलाका है मेवात ने, छिरकलोत पाल ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, अगर वो सब लोग चाहेंगे तो कोई नहीं है। लेकिन मैं एक चीज अलग से कहूँगा, जो हमारे वर्तमान विधायक हल्का पुराना से हैं, वो स्वयं खुद सरपंच से चुनाव हार चुके हैं यहाँ से। हाँ, काटपुरी गांव से। अच्छा, तो मैं नैतिकता के आधार पर उनसे आह्वान करता हूँ, अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आदमी सरपंच का चुनाव हार जाए, उसको एमएलए के पद पर रहना मेरे हिसाब से तो बेकार है। उसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और सर्व समाज में मिल जाना चाहिए। किसी आगे किसी अच्छे एक युवा नेता को, किसी को मौका मिलना चाहिए हल्का पुराने से। हाँ, और अगर जनता ने मुझे चाहा तो मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा। लड़ेंगे, पैसे दिल्ली कोई हाँ, दिक्कत नहीं, पैसे कितने तो मेरी यही है। ये शौकतुर गुरचड़ी हैं, जो एक वर्तमान विधायक पर तंज भी ये कस रहे हैं कि वो अपने जो पैतृक गांव है काटपुरी, जी बोलिए, उसने गड्ढा खोदा था मेरे लिए। और क्या गड्ढा खोद दिया आपके लिए? मेरे यहाँ गांव में उसने इतना इंटरफेयर किया कि लोगों को वहाँ बुला के उनके पैर पकड़े कि भाई चौधरी नहीं बनना चाहिए, मेरी बात क्या रहेगी। पूरा प्रेशर रखा है। गड्ढा मेरे लिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस गड्ढे में उसको धकेल दिया। और मैं उससे चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब, आपके साथ जवानी है। हाँ। और आप जैसे बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जिस और जवानी चलती उस और जमाना चलता। हाँ, जमाना चलते हैं, सच्चे होकर रहेगा इंशाल्लाह। जैसा आपने सुना है, जमाना उस दौर चलता है, इंशाल्लाह होकर रहेगा, चलेगा। ये शौकतुर गुरचड़ी हैं, जो बायसी के चौधरी हैं, एक साफ छवि के नेता हैं, समाज सेवक हैं। लोग बड़ी उम्मीद इनसे कर रहे हैं। सरपंची की जिम्मेदारी देते ही लोगों को इन्होंने कुछ इस प्रकार से कोऑपरेट किया, ऐसा धन्यवाद किया कि लोग इनको इस बार अपना विधायक चुनने की डिमांड कर रहे हैं। जो छिरकलोत पाल के लोगों ने इनको चौधरी की जिम्मेदारी दी हुई है, बायसी के लोगों ने, ये लोगों का आह्वान है। आप सीधे सुन रहे थे कि इस बार इनको हम जनप्रतिनिधि विधायक चुन करके लाएंगे विधानसभा का। दोस्तों, खैर ये वक्त तय करेगा दोस्तों, क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी इनको मिलेगी, और मिली तो फिर गुरचड़ी साहब किस तरीके से अपना प्लान अपना लेके चलेंगे, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए चौधरी साहब के साथ वो नौजवान, वो युवा हैं, जो अक्सर कहा जाता है कि जिस और जवानी चलती है तो उस और जमाना चलता है। तो चौधरी साहब हैं, देखते हैं ये युवाओं का समर्थन इनको कहां ले जाकर छोड़ता है, और चौधरी साहब किस तरीके से जन समर्थन को कबूल करते रहते हैं। तब तक आप बने रहें नया भारत के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।